पहाड़ों वाली मैगी ऐसे तो दूर से खूबसूरत लगती है, पर यहाँ तो आगे नहीं चल रही है, तो पहाड़ों वाली मैगी खराब हो गई धुएं से। और आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये पहाड़ों वाली मैगी है। तो ये देखो, ये रही मैगी। अच्छा अभी बनी नहीं है, ये रही मैगी। और ये सामने देखो पहाड़ कितने सारे हैं। दिखा देना मैगी यार, कैसी बनी मैगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी देर से हम प्लान कर रहे थे कि हम कहीं पे जाके पौधे लगाएंगे। तो पिछले ही दिन हमने 100 पौधे खरीदे थे, जिनको कि आज हम लगाने वाले हैं। दोस्तों, जो प्लांट्स हमने खरीदे हैं उनको लगाने के लिए हम मल्याना आए हैं, क्योंकि हमें यही सूटेबल जगह मिली इनको लगाने के लिए अभी। और दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे हम प्लांट्स लगाने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ढांकी है, पर ऐसा नहीं है, ये सीधी जगह है। सीधी से मतलब है, इतनी भी सीधी नहीं है, पर ये है कि ढांक भी नहीं है और सीधी भी नहीं है, लगाए जा सकते हैं यहाँ पे पौधे। और दोस्तों, जो प्लांट्स हम आज लगाने वाले हैं वो है देवदार के प्लांट्स। और इनमें जो घास उग रखा है ये पहले से इनमें लगा हुआ था जब हमने ये खरीदे। और इसके अलावा जो दूसरा प्लांट है वो है बान का प्लांट। शिमला की लोकल लैंग्वेज में से बान कहा जाता है, और इंग्लिश में या और किसी और लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। We don't care. तो इनकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 फीट के बीच है, और कुछ तो उससे भी लंबे हैं, जो कि नीचे लिटाए हुए मैंने भी। और इन प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने इनको कहाँ से परचेज़ किया, कितने में परचेज़ किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहें। नहीं, मैं नहीं मानता। और हमने जिन दोस्तों को बुलाया था उनमें से कुछ आ चुके हैं। हेलो भाई, हेलो। और एक ये हमारे मामू हैं, कुछ प्लांट नीचे छोड़ के वापस भी आ गए हैं। अब हम इनको यहाँ से उठा के नीचे ले जाएंगे। लगभग ये 100 से ज़्यादा पौधे हैं, और इनको हमें उठा के वहाँ नीचे ले जाना है जहाँ आपको मेरे फ्रेंड्स दिख रहे हैं। अभी वो लोग कुछ पौधे ले गए हैं, तो ले जाने के लिए हमारे पास सिर्फ किल्टा ही है, तो अभी वो ले गया उसमें। अब इसके बाद मैं ले जाऊंगा यहाँ से। तो अब देखते हैं हम इनको कितने टाइम में नीचे पहुँचा जाते हैं। और इसके बाद हमें गड्ढे भी करने हैं, और गड्ढे करने के बाद इनको यहाँ पे लगाना भी है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सीधा नहीं है, तो आपने अगर लगाने होंगे तो आप सीधी जगह ढूंढे लगाने के लिए। वैसे तो आपको शिमला में सीधी जगह मिलना काफ़ी मुश्किल है, पर मिल जाए तो आपकी किस्मत। और दोस्तों, अभी के लिए तो मौसम ठीक है, लेकिन बीच बीच में बादल आ रहे हैं और बीच बीच में धूप लग रही है। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि मौसम यहाँ से आगे ठीक रहे, मौसम हमारा साथ दे दे इस काम में। क्योंकि अगर बारिश हो गई तो यहाँ पे घास भी ज़्यादा है और पौधे लगाने मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए मौसम ठीक रहे तो वही अच्छा है हमारे लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इन पौधों को किल्टे में डालना, ताकि यहाँ से नीचे ले जाया जा सके इनको उठा के, क्योंकि एक एक या दो दो ले जाना तो मुश्किल है। और अब मैंने अपनी शर्ट को चेंज करके टी शर्ट पहन ली है। आपको ऐसा ना लगे कि कहीं मैं नेक्स्ट डे से शूट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे घर भी जाना है और कपड़ों को गंदा होने से बचाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अब इस किल्टे को उठा के चलते हैं यहाँ से नीचे। बस नीचे को जाते हुए मुझे एक ही बात का डर लग रहा है कि मैं यहाँ से नीचे ना गिर जाऊँ, क्योंकि जो रास्ता है उसमें घास उगी है दोनों साइड, तो रास्ते को देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और थोड़ी थोड़ी फिसलन भी है इस घास की वजह से इस रास्ते में। तो देखते हैं अब क्या होता है, बट पहुँच ही जाऊँगा मैं नीचे, इतना भी ख़राब रास्ता नहीं है। अब यहाँ पहुँच के यहीं पे खाली कर देते हैं अभी के लिए इसको, क्योंकि ऊपर और पौधे बचे हैं उनको भी यहाँ तक ला देते हैं पहले, इससे आगे तो हम इसके बाद ले जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमने जो पौधे नीचे लाने थे लगाने के लिए वो ला दिए। अब हम इनको लगाना शुरू कर रहे हैं। तो मैं हूँ अभी, और मेरे साथ भैया हैं, हम दोनों यहाँ पे अपना फर्स्ट पौधा लगाने वाले हैं। इन्होंने पहले पौधे को गड्ढे में डाल भी दिया है। तो आप भी बोलो हेलो। हेलो गाइस, अब हम पौधा लगाना शुरू कर दिया है हमने। और ये फर्स्ट ही प्लांट है हमारा जो हमने लगाना शुरू करा है, और लग तो जाएंगे, लग जाएंगे। तो इसमें ये है ना, जो इसमें मिट्टी मिट्टी है, अरे तो पत्थर जाएंगे तो भी क्या कुछ। ये जो ये वाली मिट्टी है ना, ये सही मिट्टी है, ये डालते हैं इसमें, सही लगे। और दोस्तों, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है पौधा लगाने के, बस हम लगाना चाहते थे तो बस लगा रहे हैं। और हमारी दिली इच्छा है कि ये लग भी जाएं, बड़े हों, अच्छे से चले, और आने वाले टाइम में बड़े बड़े हो जाएं, और सबको ऑक्सीजन। शिमला का हाल दिल्ली जैसा ना हो, इसीलिए हम अभी से प्रयास कर रहे हैं कि पौधे लगाएं। आप लोग भी प्रयास कीजिए, और अपने आसपास जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे पौधे लगाने का ट्राई करें। तो गाइज़, अब बच रहे हैं 2, और काफ़ी थक चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 पौधे भी लग चुके हैं, और हमने ऑलमोस्ट 65 गड्ढे डाल चुके हैं हम। अभी बाकी के 35 गड्ढे और डालने हैं, पर
पर अब थक चुके हैं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और लंच भी करेंगे। और हमने लंच का प्रबंध यहीं पे किया है, मतलब पूरा हम अपने साथ बर्तन लेके आए हैं कि आज खाना यहीं बनाएंगे। खाना तो क्या मैगी या पुलाव ही बनेगा, इससे ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ बना नहीं पाएंगे हम, पर ज़रूर कुछ ना कुछ बनाएंगे। लकड़ी होगी कहीं ना कहीं, सूखा पेड़ तो होगा ही, गिरी होगी जंगल में हम मिल ही जाएगी। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर रोड पे, और यहाँ पे मेरा फ्रेंड लगा रहा है कुकर में दलेवा। लेवा मतलब मिट्टी या राख का लेप लगाया जाता है बर्तन पे, अगर उनसे चूल्हे पे खाना बनाना हो, ताकि वो काले ना हो। काले तो हो जाएंगे पर साफ करने में आसानी होगी, नहीं तो घर वाले हमें लगाएंगे इनको साफ करने के लिए भी। बस अब हमने दलेवा लगा दिया है। बस हम सबसे पहले अब मैगी बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारे मास्टर शेफ यहाँ पे लकड़ियाँ ढूंढने गए हैं, वो लकड़ियाँ ढूंढ के आते हैं तो चूल्हा बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें बढ़िया करके पहले मैगी बनाएंगे, फिर पुलाव बनाएंगे। और परे से हमारा मास्टर शेफ आते हुए लकड़ियों के साथ, जंगल में मिली गई आखिरकार इसको लकड़ियाँ। बस अब इंतज़ार इस बात का है कि ये कब खाना बनाए और कब हमें खिलाए, और खा तो हम खुद ही लेंगे, बस एक बारी बना दे ये खाना, क्योंकि अब भूख के मारे हालत ख़राब होती जा रही है। क्योंकि अब 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। खाने का वेट करते करते पता नहीं कब को बनेगा हमारा लंच ही। भाई नमक नहीं मिल रहा था, अब तो मिल गया ना, अब तो बनी जाएगी आखिरकार हमारी मैगी। भाई पहाड़ों वाली मैगी ऐसे तो दूर से खूबसूरत लगती है, पर यहाँ तो आगे नहीं चल रही है, तो पहाड़ों वाली मैगी खराब हो गई धुएं से धुआं चला गया हमारी पहाड़ों वाली मैगी में। आग वाला टेस्ट आ रहा है। अब हमारी धुएं वाली मैगी है, पहाड़ों वाली मैगी। और आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये पहाड़ों वाली मैगी है, तो ये देखो, ये रही मैगी। अच्छा अभी बनी नहीं है, ये रही मैगी, और ये सामने देखो पहाड़ कितने सारे हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। दिखा जरा मैगी यार कैसी बनी मैगी। बनी का तो खा के लगेगा पता। तो गाइस अब हो चुका है हमारा लंच, जो कि लेट हुआ। कितने टाइम हो गया? टाइम तो मेरे ख्याल 2:30-3 बज गए। 3 बज गए, और 3 बजे कर रहे हैं हम लंच, क्योंकि मैगी नहीं बन पा रही थी। धुएं वाली मैगी हमारी। सच में इसमें धुएं की बात है। टेस्ट आ रहा है थोड़ा ऐसा स्मोक, भाई स्मोक की फ्लेवर है। तो दोस्तों अब हमें सिर्फ 5 या 10 पौधे बचे लगाने के लिए, जिसमें से कुछ पौधे देवदार के और कुछ पौधे बान के। तो बस अब हम इनको लगा के जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया इनको लगाते लगाते। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, हमें 5 से तो ज़्यादा ही बज चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बान के पौधे को लगाना। इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पौधे लगाने का, लेकिन हमारे साथ एक एक्सपर्ट आए हैं जो कि हमारे मामू, और इनको काफ़ी नॉलेज है प्लांटेशन के बारे में, तो यही बताएंगे हमें कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना। तो इनके एडवाइस के अकॉर्डिंग बान को लगाने के लिए काफ़ी गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। वैसे तो चौड़ा भी करना था, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी गीला गीला हो चुका है, तो हम चौड़ा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गहरा काफ़ी कर रहे हैं। और जब हम इसको नीचे गाड़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस मिट्टी में ये पहले से है उसे वॉल ऑफ अर्थ कहा जाता है, और वो मिट्टी पूरी नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बाहर रहनी चाहिए गड्ढे में, तभी ये ढंग से लग पाएगा। और हमें इसके चारों तरफ एक सर्कल भी बना देना है, क्योंकि इसमें पानी आए तो थोड़ा सा इसमें वो रिज़र्व हो जाए और इसको लंबे टाइम तक पानी मिलता रहे। क्योंकि इसके बाद हम तो यहाँ पे पता नहीं कब आ पाएंगे इनको देखने के लिए, तो नेचुरल तरीके से इनमें पानी मिलता रहे वही इनके लिए अच्छा है। तो
तो अब हम लगा रहे हैं अपना 100th प्लांट, जो कि लास्ट प्लांट है आज का, और इसके साथ हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आज के दिन का लास्ट पौधा। जो हमारा टारगेट था 100 पौधे लगाने का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने देवदार और बान के पौधे लगाए, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब शिमला के क्लाइमेट के हिसाब से वही कंपेटेबल पौधे हैं। तो हमारा मन था ये करने का, इसलिए हमने ये किया। पौधे लगा के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अगर आप भी ये पौधे लगाना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं। जो ये देवदार का छोटे वाला पौधा है, इसकी कीमत है 22 रुपीज़, और जो बान का पौधा हमने लगाया है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसकी कीमत है 75 रुपीज़। और इनके प्राइस फ्लक्चुएट भी करते रहते हैं। और इन प्लांट्स को हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी से परचेज़ किया है, जो कि शिमला में लाल पानी में है। आपको उसका बोर्ड भी दिख रहा होगा। अगर आप चाहे तो आप भी यहाँ पे आके परचेज़ कर सकते हैं इन प्लांट्स को। और ये देखिए काफ़ी बड़ी नर्सरी है इनकी। इसमें आपको देवदार और बान के अलावा और भी प्लांट्स मिल जाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से भी कहीं से अरेंज कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जो पौधे लगाने का सबसे सही मौसम होता है वो आजकल बरसातों का ही मौसम होता है। तो आप भी चाहें तो आप इन पौधों को लगा सकते हैं अपने एरिया में। अपने आसपास कहीं जंगल है या आपका कोई खाली लैंड पड़ा है, तो आप ज़रूरी नहीं यही पौधे लगाएं, आप कोई फल देने वाले पौधे भी लगा सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, वो है पौधे लगाना। तो आप भी पौधे लगाएँ। मैं ये तो नहीं कहता कि सच में इससे क्लाइमेट का चेंज रुक जाएगा या कुछ और हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा जब आप एक पौधा लगाएंगे, आप उसको अपनी नज़रों के सामने बड़ा होते हुए देखेंगे। तो आप भी पौधे लगाएं और प्रकृति को बचाने में अपना अपना सहयोग दें। जो जितना हो सकता है उतना करें। और हो सकता है आप पौधे ना लगा सकते हो, तो आप इतना कर सकते हैं कि आपके आसपास जो पौधे हैं उनको बचा सकते हैं आप। उनमें से किसी पौधे में कोई बीमारी लगी है, उसमें दवाई डाल सकते हैं। या फिर कोई पौधा है आपके सामने छोटा है, तो उसको आप बड़ा होने के लिए जो भी उसको पौधे के हिसाब से जो चीज़ें लगती हैं वो उसमें डाल सकते हैं, तो वो ग्रो हो जाए। तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा, और आपका और हम सभी का जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो भी ठीक होगा और सारे स्वस्थ रहेंगे। और क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि अगर प्रकृति है तो ये हम लोग हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छी लगी आपको मेरी बातें, तो आप भी ट्राई करें पौधा लगाने की, चाहे एक ही लगा दें साल में। और हाँ, अगर आपको कभी कोई पौधा काटना पड़ जाए, तो हो सकता है आपको किसी मजबूरी में काटना पड़े, तो आप उसके बदले 2 या 3 पौधे लगा दें। उनमें से 3 ना चले तो हो सकता है एक तो चल ही पड़ेगा। उससे इन्वायरमेंट भी बचेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और ये कोई किसी को कुछ समझाने या फिर ये दिखाने के लिए वीडियो नहीं था कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ या कुछ अलग काम कर रहा हूँ। मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। मुझे ये अच्छा लग रहा था, मन था ये करने का, तो मैंने ये काम किया। और अगर आपका जो भी मन करता है आप उस हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।